दोस्तों, क्या क्रूड ऑयल में सबसे बड़ी गिरावट आने वाली है? क्या सोने और चांदी में जो हाल ही में घनघोर गिरावट देखने को मिली वो खत्म हो चुकी है? क्या 2 लाख के आसपास आई चांदी फिर 3 लाख की तरफ भाग सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विदेशी निवेशक अब भारत में वापसी करने वाले हैं या अभी भी दूर ही रहेंगे? इन सवालों का जवाब समझने के लिए आपको पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल गेम को एक साथ जोड़कर देखना होगा, क्योंकि इस समय मार्केट में जो कुछ हो रहा है वो सामान्य उतार चढ़ाव नहीं बल्कि एक बड़े साइकिल के बदलने का संकेत है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों ने अपने ऊपरी स्तरों से नीचे गिरावट दिखाई, जिससे छोटे निवेशकों में डर का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर मीम्स तक बनने लगे। अब तो चांदी की वर्क भी नहीं बचेगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी मार्केट में इस तरह का पैनिक बनता है वही असली मौके पैदा होते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ऊपर के स्तरों पर जिन्होंने भावनाओं में आकर खरीदारी की वो फंस गए, लेकिन जिन्होंने गिरावट में धैर्य रखा और सही लेवल्स पर एंट्री ली वो अब धीरे धीरे रिकवरी का फायदा देख रहे हैं। अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है क्रूड ऑयल, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन क्रूड से ही चलती है और मार्केट में इस समय एक बड़ा कॉल चल रहा है कि क्रूड ऑयल अगले 3 महीनों में नीचे आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि दुनिया भर में महंगाई पर दबाव कम होगा, कंपनियों के कॉस्ट घटेंगे और इक्विटी मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। खासकर भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। लेकिन असली गेम यहाँ से और गहरा हो जाता है जब हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। हाल ही में एक मजबूत अनुमान सामने आया कि डॉलर इंडेक्स 99 के आसपास से गिरकर 90 के नीचे जा सकता है। और अगर ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि डॉलर की कमजोरी का असर पूरी दुनिया की करेंसी और कमोडिटी पर पड़ता है। दोस्तों, अभी युद्ध के हालात हैं और इन हालातों में क्रूड ऑयल की स्थिति क्या होगी भविष्य में ये अभी अनिश्चित है। लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर स्थिति ठीक हुई तो क्रूड ऑयल एक बार फिर से अपने स्तर पर पहुंच सकता है। इस सब के बीच आमतौर पर जब डॉलर गिरता है तो गोल्ड और सिल्वर मजबूत होते हैं, क्योंकि वो डॉलर के खिलाफ हेज माने जाते हैं। लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट है और वो है जापानी येन। लंबे समय से येन को डॉलर की परछाई माना जाता है, यानी डॉलर बढ़े तो येन और गिरता है और डॉलर गिरे तो येन और गिरता है। लेकिन इस बार चार्ट्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। अनुमान है कि येन डॉलर के मुकाबले 20% तक मजबूत हो सकता है और यूरो के मुकाबले 15% तक। अब सवाल यह है कि इससे इतना बड़ा फर्क क्यों पड़ेगा? इसका जवाब छुपा है कैरी ट्रेड में। दुनिया के बड़े बड़े हेज फंड्स और कॉर्पोरेट्स जापान से बेहद सस्ते ब्याज दर यानी 1% से भी कम पर लोन लेते हैं और फिर उस पैसे को दुनिया के दूसरे मार्केट में निवेश करते हैं जहां ज्यादा रिटर्न्स मिलता है। लेकिन जैसे ही येन मजबूत होने लगता है इस पूरे खेल में नुकसान दिखने लगता है, क्योंकि जो कर्ज लिया गया था उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और फिर शुरू होती है एक साथ पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की होड़। यही वो समय होता है जब अचानक से मार्केट में गिरावट आती है, चाहे वो स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो या फिर इमर्जिंग मार्केट। हाल ही में जो गोल्ड और सिल्वर में तेज गिरावट देखी गई उसके पीछे भी यही मैकेनिज्म काम करता नजर आया। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलती दिख रही है। गोल्ड ने अपने लो लेवल से करीब 7 से 8% की रिकवरी पहले ही दिखा दी है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीचे के स्तरों से कुल मिलाकर 25% तक की रैली संभव है। वहीं चांदी, जो गोल्ड की तुलना में ज्यादा वॉलेटाइल होता है, उसमें 50% तक की तेजी की संभावना जताई जा रही है। यानी साफ संकेत है कि जो भारी गिरावट थी वो अब थक चुकी है और मार्केट एक नए ट्रेंड की ओर बढ़ रहा है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिल्वर फिर से अपने पुराने हाई जैसे 4 लाख के आसपास जाएगा, और क्या एआई तथा इंडस्ट्रियल डिमांड वाली कहानी फिर से बाजार को ऊपर लेकर जाएगी? तो इसका जवाब थोड़ा संतुलित तरीके से समझना होगा। हर मार्केट नैरेटिव का एक समय होता है। एक साल की शुरुआत में एआई और इंडस्ट्री डिमांड की जो कहानी थी उसने कीमतों को ऊपर धकेला, लेकिन अब वो नैरेटिव काफी हद तक ठंडा पड़ चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि सिल्वर की डिमांड खत्म हो गई, बल्कि ये कि उस कहानी का आधारित ओवर हाइप अब खत्म हो चुका है। अब नया ट्रेंड नए फैक्टर्स के आधार पर बनेगा। इसलिए सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो है फोमो, यानी छूट जाने का डर। जब कोई एसेट तेजी से भागता है तो लोग पीछे भागते हैं और जब गिरता है तो घबराकर बेच देते हैं, जबकि असली खेल इसके उल्टा है। अब बात करते हैं विदेशी इन्वेस्टर्स की, जो पिछले कुछ समय से भारत से पैसा निकालकर कोरिया, ताइवान और जापान जैसे मार्केट्स में लगा रहे थे। उस समय भारत उन्हें कम आकर्षक लग रहा था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। उन मार्केट्स के चार्ट्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन तोड़ चुके हैं और वहां जोखिम बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में संभावना है कि वही विदेशी निवेशक अब भारत की तरफ लौटेंगे, क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितता के समय निवेशक ऐसे बाजारों को प्राथमिकता देते हैं जहां ग्रोथ स्थिर हो
और पॉलिटिकल रिस्क कम हो और भारत इस समय उस स्थिति में खड़ा नजर आ। यही कारण है कि कई विश्लेषक मान रहे हैं कि आने वाले समय में भारत में विदेशी निवेश फिर से बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी चाहिए वो है कॉमन सेंस। आप कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस सीख लें, कितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ लें, कितने भी एक्सपर्ट्स की राय ले लें, अंत में पैसा उसी का बनता है जो बेसिक सिद्धांत को समझता है। सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। सुनने में बात जितनी आसान लगती है, व्यवहार में उतनी ही कठिन होती है, क्योंकि जब चीजें सस्ती होती है तब डर लगता है और जब महंगी होती है तब लालच हावी हो जाता है। दोस्तों, इस साल जो फायर सेल थी वो डिस्काउंट फेज था, वह अब लगभग खत्म हो चुका है और मार्केट अब नए स्तरों पर नई दिशा तय कर रही है। ऐसे में निवेशकों को अब ताजा ट्रेंड्स के अनुसार सोचना होगा, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना होगा और सबसे जरूरी भीड़ से अलग डिसीजन लेना होगा। अगर आप अभी भी पुराने हाई के सपने देखकर बैठे हैं तो आप मार्केट से पीछे चल रहे हैं, और अगर आप गिरावट से डरकर मौके गंवा रहे हैं तो आप संभावित रिटर्न छोड़ रहे हैं। मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता, ये उन्हीं को इनाम देता है जो समय पर सही डिसीजन लेते हैं। इसलिए घबराने की बजाय समझदारी से काम लीजिए, भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि रणनीति के साथ निवेश कीजिए, क्योंकि आने वाला समय उन लोगों के लिए बड़ा अवसर लेकर आ सकता है जो धैर्य, अनुशासन और कॉमन सेंस के साथ इस खेल को समझते हैं। दोस्तों, आप मार्केट को किस तरह से लेते हैं और आपको क्या लगता है आने वाला समय मार्केट के लिए कैसा होगा? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए जहां भी निवेश करें 10 बार सोच समझ के करें। नमस्कार।